फिल्म दंगल में आमिर खान की छोटी बेटी बनी एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। सुहानी का निधन शनिवार को दिल्ली के एम्स में हुआ। सुहानी का शनिवार को ही हरियाणा के फरीदाबाद में अंतिम संस्कार किया गया। सुहानी के पिता ने बताया कि 2 महीने पहले सुहानी के बाएं हाथ में सूजन आनी शुरू हुई थी, जिसे नॉर्मल समझा गया, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे हाथ और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में सूजन बढ़ गई, जिसके बाद कई डॉक्टरों को उसे दिखाया गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर बीमारी को पहचान नहीं सका और करीब 11 दिन पहले सुहानी को दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया, जहां टेस्ट में पता चला कि सुहानी को डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी हो गई है, जो बेहद रेयर बीमारी की श्रेणी में आती है। इस बीमारी के इलाज के लिए स्टेरॉइड्स दी गई, जिससे उसकी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम प्रभावित हुआ और इम्यूनिटी कमजोर हो गई और शनिवार को सुहानी ये जंग हार गई। सुहानी को 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी, तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने, यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, MRI करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोस किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो जब ये डायग्नोस किया फिर उसके साथ साथ उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए, उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया। बताएं कि बीमारी है क्या ये एक्चुअली? ये डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ से स्वेलिंग स्टार्ट हुई एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोस करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने वो ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है, स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो मेडिसिन उसको दिए, फ्लूइड वगैरह, और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे, और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वेंटिलेटर पे डाल रखा था, मगर वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। और फिर कल शाम को 7 बजे एम्स में डॉक्टर्स ने बोल दिया शी इज़ नो मोर। बता दें, सुहानी भटनागर को आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी बबीता का किरदार मिला था। दंगल में उनके परफॉर्मेंस के लिए काफी तारीफें मिली थी। इस फिल्म के बाद सुहानी कई कमर्शियल एड्स में भी नजर आई, लेकिन पढ़ाई के लिए सुहानी ने एक्टिंग छोड़ दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुहानी फिर से एक्टिंग में कदम रखने वाली थी, लेकिन इससे पहले सुहानी जिंदगी की जंग हार गई। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।